वो मुसाफिर अरब के सहरा में अकेला चला जा रहा था। 8 हिजरी के जमाने में अरब का वो इलाका जहां मक्का और मदीना वाक़े हैं, बड़ा ही खौफनाक सहरा हुआ करता था, जलता और इंसानों को झुलसाता हुआ रेगजार। एक तो सहरा की अपनी सऊदतें थीं, दूसरा खतरा राहजनों का था। मुसाफिर काफिलों की सूरत में सफर किया करते थे, लेकिन ये मुसाफिर अकेला चला जा रहा था। वो आला नस्ल के जंगी घोड़े पर सवार था। उसकी जीरा घोड़े की जैन के साथ बंधी हुई थी, उसकी कमर से तलवार लटक रही थी और उसके हाथ में बर्छी थी। उस जमाने में मर्दों के कद दराज, सीने चौड़े और जिस्म गठे हुए होते थे। ये अकेला मुसाफिर भी उन्हीं मर्दों में से था, लेकिन वो जिस अंदाज से घोड़े की पीठ पर बैठा था, उससे पता चलता था कि वो शाहसवार है और वो कोई मामूली आदमी नहीं। उसके चेहरे पर खौफ का हल्का सा भी तासुर नहीं था कि राहजन उसे लूट लेंगे, उससे इतनी अच्छी नस्ल का घोड़ा छीन लेंगे और उसे पैदल सफर करना पड़ेगा। लेकिन उसके चेहरे पर जो तासुर था वो कुदरती नहीं था। वो कुछ सोच रहा था, यादों से दिल बहला रहा था, या कुछ यादों को जहन में दफन करने की कोशिश कर रहा था। आगे एक घाटी आ गई। घोड़ा चढ़ता चला गया। खासी बुलंदी पर जाकर जमीन हमवार हुई। सवार ने घोड़ा रोककर उसे घुमाया और रुकाबों पर खड़े होकर पीछे देखा। उसे मक्का नजर ना आया। मक्का उफुक के नीचे चला गया। अबू सुलेमान, उसे जैसे आवाज सुनाई दी हो, अब पीछे न देखो, मक्का को जहन से उतारो। तुम मर्दे मैदान हो, अपने आप को 2 हिस्सों में न कटने दो। अपने फैसले पर कायम रहो, तुम्हारी मंजिल मदीना है। उसने मक्का के समत से निगाहें हटा ली, घोड़े का रुख मदीने की तरफ किया और बाग को हल्का सा झटका दिया। घोड़ा अपने सवार के इशारे समझता था। जची तुली चाल चल पड़ा। सवार की उम्र 43 बरस थी, लेकिन वो अपनी उम्र से जवान लगता था। सुलेमान उसके बेटे का नाम था। उसके बाप का नाम अल वलीद था, लेकिन सवार ने खालिद बिन अल वलीद की बजाय अबू सुलेमान कहलाना ज्यादा पसंद किया था। उसे मालूम न था कि तारीख उसे खालिद बिन वलीद के नाम से याद रखेगी और ये नाम इस्लाम की अस्करी रिवायात और जज्बे का दूसरा नाम बन जाएगा। मगर 43 बरस की उम्र में जब खालिद मदीने की तरफ जा रहा था, उस वक्त वो मुसलमान नहीं था। छोटी छोटी झड़पों के अलावा मुसलमानों के खिलाफ 2 बड़ी जंगें, जंग उहद और जंग खंदक लड़ चुका था। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 610 ईस्वी बरोज सोमवार पहली वही नाजिल हुई, उस वक्त खालिद की उम्र 24 साल थी। उस वक्त तक वो अपने कबीले बनु मखसूम की अस्करी कुव्वत का कायद बन चुका था। बनु मखसूम का शुमार कुरैश के चंद एक मुअज़्ज़ज़ खानदानों में होता था। कुरैश के अस्करी उमूर उसी खानदान के सुपुर्द थे। कुरैश खालिद के बाप अल वलीद के हकाम और फैसले मानते थे। 24 बरस की उम्र में यह हैसियत खालिद को भी हासिल हो गई थी, मगर इस हैसियत को ठुकरा कर खालिद अबू सुलेमान मदीने को जा रहा था। कभी वो महसूस करता जैसे उसकी जात से कोई कुव्वत उसे पीछे घसीट रही है। जब वो इस कुव्वत के असर को महसूस करता तो उसकी गर्दन पीछे को मुड़ जाती, लेकिन उसकी अपनी जात से एक आवाज उठती, आगे देख खालिद, तू वलीद का बेटा तो है, लेकिन वो मर गया है। अब तू सुलेमान का बाप है, वो जिंदा है। उसके जहन में 2 नाम अटक गए, मोहम्मद रसूलुल्लाह जो एक नया दीन लाए थे, और अल वलीद जो खालिद का बाप और मोहम्मद और आपके नए दीन का बहुत बड़ा दुश्मन था। बाप ये दुश्मनी विरसे के तौर पर खालिद के हवाले करके दुनिया से उठ गया था। खालिद के घोड़े ने पानी की मुश्क पर अपने आप ही रुख बदल लिया था। खालिद ने उधर देखा, उसे गोल दायरे में खजूरों के दरख्त और सहरा के झाड़ी नुमा दरख्त नजर आए। घोड़ा उधर ही जा रहा था। नखलिस्तान में दाखिल होकर खालिद घोड़े से कूद गया। इमामा उतार कर वो पानी के किनारे दोजानू हो गया। उसने पानी चुल्लू भर भर कर अपने सर पर डाला और 2-4 छींटे मुंह पर फेंके। उसका घोड़ा पानी पी रहा था। खालिद ने उस चश्मे से पानी पिया जो सिर्फ इंसानों के इस्तेमाल के लिए था। ये छोटा सा एक जंगल था। खालिद ने घोड़े की जीन उतारी और जीन के साथ बंधी हुई छोटी सी एक दरी खोलकर झाड़ी नुमा दरख्तों के झुंड तले बिछाई और लेट गया। वो थक गया था, थोड़ी सी देर के लिए सो जाना चाहता था, मगर उसके जहन में यादों का जो काफिला चल पड़ा था वो उसे सोने नहीं दे रहा था। उसे 7 साल पहले का एक दिन याद आया जब उसके अजीजों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का मंसूबा बनाया था।
इस मंसूबे में खालिद का बाप अल-वलीद पेश था। वो सितंबर 622 ईस्वी की एक रात थी। कुरैश ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सोते में कत्ल करने के लिए ऐसे आदमी चुने थे जो इंसानों के रूप में वैशी और दरिंदे थे। खालिद कुरैश के सरकर्दा खानदान का जवान था। उस वक्त उसकी उम्र 27 साल थी। वो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की साजिश में शरीक था, लेकिन वो कत्ल करने वालों में शामिल नहीं था। उसे 7 साल पहले की वो रात गुजरे हुए कल की तरह याद थी। वो इस कत्ल पर खुश भी था, नाखुश भी। खुश इसलिए कि उसके अपने कबीले के ही एक आदमी ने उसके मजहब को जो बुत परस्ती थी बातिल कह दिया और अपने आप को खुदा का पैगंबर कह दिया था। ऐसे दुश्मन के कत्ल पर खुश होना फितरी बात थी, और वो नाखुश इसलिए था कि वो अपने दुश्मन को ललकार कर आमने सामने की लड़ाई लड़ने का कायल था। उसने सोए हुए दुश्मन को कत्ल करने का कभी सोचा ही नहीं था। बहरहाल उसने इस साजिश की मुखालफत नहीं की, लेकिन कत्ल की रात जब कातिल रसूल खुदा को मुकर्ररा वक्त पर कत्ल करने गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकान खाली था। वहां घर का सामान भी नहीं था, ना आपका घोड़ा था, ना ऊंटनी। कुरैश इस उम्मीद पर सोए हुए थे कि सुबह उन्हें खुशखबरी मिलेगी कि उनके मजहब को चुटलाने और उन्हें अपने नए मजहब की तरफ बुलाने वाला कत्ल हो गया है। मगर सुबह वो एक दूसरे को मायूसी के आलम में देख रहे थे। फिर वो सरगोशियों में एक दूसरे से पूछने लगे, मोहम्मद कहाँ गया, मोहम्मद कहाँ गया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल के वक्त से बहुत पहले अपने कत्ल की साजिश से आगाह होकर मक्का से यसरब मदीना को हिजरत कर गए थे। सुबह तक आप बहुत दूर निकल गए थे। आज 7 बरसों बाद खालिद भी मदीने की तरफ जा रहा था और उसके जहन पर मोहम्मद का नाम सवार था। उसने जंग उहद में अपने देवता हुबुल और देवी उज़ा के दुश्मन मोहम्मद को कत्ल करने की भरपूर कोशिश की थी, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी हालत में वहां से निकल गए थे। खालिद के जहन से यादें फूटती चली आ रही थीं। जहन पीछे ही पीछे हटते हटते 16 बरस दूर जा निकला। 613 ईस्वी की एक शाम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के चंद एक सरकर्दा अफराद को अपने यहाँ खाने पर मदऊ किया। खाने के बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मेहमानों से कहा, ए बनी अब्दुल मुत्तलिब, मैं तुम्हारे सामने जो तोहफा पेश करने लगा हूँ वो अरब का कोई और शख्स पेश नहीं कर सकता। इसके लिए अल्लाह ने मुझे मुंतखब किया है। मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है कि तुम्हें एक ऐसे मजहब की तरफ बुलाऊं जो तुम्हारी दुनिया के साथ तुम्हारी आकबत भी आसूदा और मसरूर कर देगा। इस तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली वही के नुज़ूल के 3 साल बाद अपने करीबी अजीजों को इस्लाम कबूल करने की दावत दी। खालिद इस महफिल में नहीं था, उसका बाप मदू था। उसने खालिद को मजाक उड़ाने के अंदाज में बताया था कि अब्दुल मुत्तलिब के पोते मोहम्मद ने कहा है कि वो अल्लाह का भेजा हुआ नबी है। हम जानते हैं अब्दुल मुत्तलिब कुरैश का एक सरदार था। अल-वलीद ने अपने बेटे खालिद से कहा, बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान आला हैसियत रखता है, लेकिन नबूवत का दावा इस खानदान का कोई फर्द क्यों करे। अल्लाह की कसम और कसम हुबुल और उज़ा की, मेरे खानदान का रुतबा किसी से कम नहीं। नबूवत का दावा करके कोई हमसे ऊंचा हो सकता है? आपने उसे क्या कहा है? खालिद ने पूछा। पहले तो हम चुप हो गए, फिर हम सब हंस पड़े। अल-वलीद ने कहा, लेकिन मोहम्मद के चचाजाद भाई अली बिन अबू तालिब ने मोहम्मद की नबूवत को कबूल कर लिया है। खालिद अपने बाप की तंजिया हंसी को भूला नहीं था। खालिद को 629 ईस्वी के एक रोज मक्का और मदीना के रास्ते में एक नखलिस्तान में लेटे हुए वो वक्त याद आ रहा था। रसूल अल्लाह जिनकी नबूवत को कुरैश के सरदार कबूल नहीं कर रहे थे, इस नबूवत को लोग कबूल करते चले जा रहे थे। इनमें अक्सरियत नौजवानों की थी। बाज मुफलिस लोगों ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। इससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौसले में जान आ गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तबलीग तेज कर दी। आप बुत परस्ती के खिलाफ थे। मुसलमान उन 360 बुतों का मजाक उड़ाते थे जो काबा के अंदर और बाहर रखे हुए थे। तुलुए इस्लाम से पहले अरब एक खुदा को मानते थे और पूजते उन बुतों को थे। उन्हें वो देवियां और देवता कहते थे और उन्हें अल्लाह के बेटे और बेटियां मानते थे। वो हर बात में अल्लाह की कसम खाते थे।
कुरैश ने देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस दीन का उन्होंने मजाक उड़ाया था वो मकबूल होता जा रहा था, तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीगी सरगर्मियों के खिलाफ महाज बना लिया और मुसलमानों का जीना हराम कर दिया। खालिद को याद आ रहा था कि उसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गलियों और बाजारों में लोगों को इकट्ठा करके उन्हें इस्लाम कबूल करने की दावत देते और बताते देखा था कि बुत उन्हें न फायदा दे सकते हैं न नुकसान। इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह है जो वहदहू ला शरीक है। रसूल खुदा की मुखालफत के कायद कुरैश के 4 सरदार थे। एक तो खालिद का बाप अल वलीद था, दूसरा नबी करीम का अपना चचा अबू लहब, तीसरा अबू सुफियान और चौथा अबुल हुक्म था जो खालिद का चचाजाद भाई था। मुसलमानों पर सबसे ज्यादा तशद्दुद, सबसे ज्यादा जुल्म इसी शख्स ने किया था। वो जहालत की हद तक कीना परवर और मुस्लिम कुश था। इसीलिए मुसलमान उसे अबू जहल कहने लगे। ये नाम इतना आम हुआ कि लोग उसे उसका असल नाम ही भुला बैठे। तारीख ने भी उस पर ताकत, भेंगे और लोहे की तरह मजबूत आदमी को अबू जहल के नाम से ही याद रखा है। खालिद को ये बातें, ये यादें परेशान करने लगी, शायद शर्मसार भी। कुरैश के लोगों ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में कई बार गलाजत फेंकी थी। जहां कोई मुसलमान इस्लाम की तबलीग कर रहा होता, वहां कुरैश के आदमी जहां पहुंचते और हुल्लड़ मचाते, शोर करते, बद अखलाक और धुतकारे हुए आदमी को रसूल खुदा को परेशान करते रहने के काम पर लगा दिया गया था। खालिद को यह इत्मीनान जरूर था कि उसके बाप ने मोहम्मद रसूलुल्लाह के खिलाफ ऐसी कोई घटिया हरकत नहीं की थी। वो 2 मर्तबा कुरैश के 3-4 सरदारों को साथ लेकर रसूल खुदा के चचा अबू तालिब के पास ये कहने गया था कि वो अपने भतीजे रसूल खुदा को बुतों की तौहीन और नबूवत के दावे से रोके, वरना वो किसी के हाथों कत्ल हो जाएगा। अबू तालिब ने इन लोगों को दोनों मर्तबा टाल दिया था। खालिद को अपने बाप की बहुत बड़ी कुर्बानी याद आ गई। अम्मारा खालिद का भाई था। वो खास तौर पर खूबसूरत नौजवान था, वो ज़हीन था और उसमें बांकपन था। खालिद के बाप अल वलीद ने अपने इतने खूबसूरत बेटे अम्मारा को कुरैश के 2 सरदारों के हवाले किया और उन्हें कहा कि इसे मोहम्मद के चचा अबू तालिब के पास ले जाओ और उसे कहो कि मेरा बेटा रख लो और इसके बदले मोहम्मद हमें दे दो। खालिद अपने बाप के इस फैसले पर कांप उठा और जब उसका भाई अम्मारा दोनों सरदारों के साथ चला गया तो खालिद तन्हाई में जाकर रोया था। अबू तालिब सरदारों ने अम्मारा को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के आगे करके कहा, इसे तुम जानते हो, ये अम्मारा बिन अल वलीद है। तुम ये भी जानते होगे कि बनु हाशिम ने, जिसके तुम सरदार हो, अभी तक इस सजीला और अक्लमंद जवान पैदा नहीं किया। ये हम हमेशा के लिए तुम्हारे हवाले करने आए हैं। अबू तालिब, इसे अपना बेटा बनाकर रखोगे तो तमाम उम्र तुम्हारा फर्मा बरदार रहेगा और अगर इसे अपना गुलाम बनाओगे तो कसम है अल्लाह की तुम पर अपनी जान भी कुर्बान कर देगा। मगर तुम इसे मेरे हवाले क्यों कर रहे हो? अबू तालिब ने पूछा, क्या बनु मखजूम की माओ ने अपने बेटों को नीलाम करना शुरू कर दिया है? कहो इसकी कितनी कीमत चाहते हो? इसके एवज हमें अपना भतीजा मोहम्मद दे दो। कुरैश के एक सरदार ने कहा, तुम्हारा ये भतीजा तुम्हारी रुसवाई का सब बायस बन गया है। उसने तुम्हारे आबा व अजदाद के मजहब को रद्द करके नया मजहब बना लिया है। क्या तुम नहीं देख रहे कि उसने कबीले में आदमी को आदमी का दुश्मन बना दिया है? तुम मेरे भतीजे को ले जाकर क्या करोगे? कत्ल। कुरैश के दूसरे सरदार ने जवाब दिया, हम मोहम्मद को कत्ल करेंगे। ये बेइंसाफी नहीं होगी। तुम देख रहे हो कि हम तुम्हारे भतीजे के बदले तुम्हें अपना बेटा दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी इंसाफी होगी। अबू तालिब ने कहा, तुम मेरे भतीजे को कत्ल करोगे और मैं तुम्हारे बेटे को पालूंगा और उस पर खर्च करूंगा और उसे बहुत अच्छी जिंदगी दूंगा। तुम मेरे पास कैसा इंसाफ लेकर आए हो? मैं तुम्हें इज्जत से रुखसत करता हूं। खालिद ने जब अपने भाई को अपने सरदारों के साथ वापस आते देखा और सरदारों से सुना कि अबू तालिब ने यह सौदा कबूल नहीं किया तो खालिद को दिली मुसर्रत हुई थी। मोहम्मद का तुमने क्या बिगाड़ लिया था अबू सुलेमान? खालिद की जात से एक सवाल उठा। उसने ख्यालों ही ख्यालों में सर हिलाया और दिल ही दिल में कहा, कुछ नहीं। बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म ताकतवर है, लेकिन रकाना बिन अब्द यजीद जैसे पहलवान को उठाकर पटकने के लिए सिर्फ जिस्मानी ताकत काफी नहीं। रकाना बिन अब्द यजीद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा था जिसने इस्लाम कबूल नहीं किया था।
वो अरब का माना हुआ पहलवान था। नामी गिरामी पहलवान आए जिन्हें उसने एक ही दाव में पटक कर उठने के काबिल न छोड़ा। वो वैशी इंसान था, सिर्फ लड़ना मारना जानता था। खालिद को वो वक्त याद आने लगा जब मुसलमानों को दिक करने वाले 3-4 आदमियों ने एक दिन रकाना पहलवान को खूब खिलाया पिलाया और उसे कहा था कि तुम्हें तुम्हारा भतीजा मोहम्मद किसी के हाथ नहीं आता, न अपनी तबलीग से बाज आता है, न किसी से डरता है, और लोग उसकी बातों के जादू में आते चले जा रहे हैं। क्या तुम उसे सीधा नहीं कर सकते? क्या तुम मेरे हाथों उसकी हड्डियां तुड़वाना चाहते हो? रकाना ने अपने चेहरे पर मस्त भैंसे का तासुर पैदा करके तकब्बुर के लहजे में कहा था, लाओ उसे मेरे मुकाबले में, लेकिन वो मेरा नाम सुनकर मक्के से भाग जाएगा। नहीं नहीं, मैं उसके साथ लड़ना नहीं चाहता। उसने उकसाने वाले आदमियों की बात न मानी। वो किसी पहलवान को अपने बराबर समझता ही नहीं था। मुसलमानों के दुश्मन खामोश हो गए, लेकिन सोचते रहे कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिकाना के हाथों गिराकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तमाशा बनाया जाए। मक्के के यहूदी खास तौर पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे, लेकिन वो खुलकर मैदान में नहीं आते थे। वो खुश थे कि अहले कुरैश आपस में बंटकर एक दूसरे के दुश्मन हो गए हैं। उन्हें पता चल गया कि कुरैश के कुछ आदमियों ने रकाना पहलवान को उकसाया है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुश्ती के लिए ललकारे, लेकिन वो नहीं मान रहा। एक रोज रिकाना रात के वक्त एक गली से गुजर रहा था कि उसके करीब से एक बड़ी हसीन और जवान लड़की गुजरी। चांदनी रात में लड़की ने रिकाना को पहचान लिया और मुस्कुराई। रिकाना वहशी था, वो रुक गया और लड़की का रास्ता रोक लिया। क्या तुम जानती हो कि औरत मर्द की तरफ देखकर मुस्कुराती है तो इसका मतलब क्या होता है? रिकाना पहलवान ने पूछा, कौन हो तुम? उसका मतलब ये होता है कि औरत उस मर्द को चाहती है। जवान लड़की ने जवाब दिया, मैं सिब्ते बिनते अरमन हूं। ओ, अरमन यहूदी की बेटी, रिकाना ने कहा और लड़की के कंधों पर हाथ रखकर और उसे अपने करीब करके बोला, क्या मेरा जिस्म तुझे इतना अच्छा लगता है और क्या मेरी ताकत तुम्हारी ताकत ने मुझे मायूस कर दिया है? सिब्त ने पीछे हटते हुए कहा, तुम अपने भतीजे मोहम्मद से डरते हो? तुम अपने भतीजे मोहम्मद से डरते हो? उसने दोहराया। कौन कहता है? रिकाना ने गरज कर पूछा। सब कहते हैं। सिबत ने कहा, पहले मोहम्मद को गिराओ, मैं अपना जिस्म तुम्हें इनाम दे दूंगी। अल्लाह के बेटों और बेटियों की कसम, तेरी बात पूरी करके तेरे सामने आऊंगा। रिकाना ने कहा, लेकिन तूने मुझे गलत सुना है कि मैं मोहम्मद से डरता हूं। बात यह है कि मैं अपने से कमजोर के साथ लड़ना अपनी तौहीन समझता हूं, लेकिन तेरी बात पूरी करूंगा। मशहूर मुअर्रिख इब्न हशाम ने लिखा है कि रसूल करीम ने खुद रिकाना पहलवान को कुश्ती के लिए ललकारा था, लेकिन दूसरे मुअर्रिख इब्न अल असीर ने जो शहादत पेश की है वो सही है कि रिकाना ने रसूल खुदा को कुश्ती के लिए ललकारा और उसने कहा था, मेरे भाई के बेटे, तुम बड़े दिल और बड़ी जुर्रत वाले आदमी हो। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम झूठ बोलने से नफरत करते हो, लेकिन मर्द की जुर्रत और सदाकत का पता अखाड़े में चलता है। आओ मेरे मुकाबले में अखाड़े में उतरो। अगर मुझे गिरा लो तो मैं तुम्हें अल्लाह का भेजा हुआ नबी मान लूंगा। अल्लाह की कसम, तुम्हारा मजहब कबूल कर लूंगा। लेकिन ये एक भतीजे और चच्चा की कुश्ती नहीं होगी। रसूल खुदा ने रिकाना के ललकार के जवाब में कहा, ये एक बुत परस्त और सच्चे दीन के एक पैगंबर की लड़ाई होगी। तू हार गया तो अपना वादा न भूल जाना। मक्का में यह खबर सहरा की आंधी की तरह फैल गई कि रिकाना पहलवान और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुश्ती होगी और जो हार जाएगा वो जीतने वाले का मजहब कबूल कर लेगा। कुरैश का बच्चा बच्चा, मर्दो जन और यहूदी हुजूम करके आ गए। मुसलमानों की तादाद बहुत थोड़ी थी। वो तलवारों और बर्छियों से मुसल्लह होकर आए थे, क्योंकि उन्हें खतरा महसूस हो रहा था कि कुरैश कुश्ती का बहाना बनाकर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर देंगे। अरब का सबसे ज्यादा ताकतवर और वैसी पहलवान रिकाना बिन अब्द यजीद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में उतरा। उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तंजिया निगाह डाली और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फप्ती कसी। आप मुकम्मल खामोशी और इत्मीनान से रिकाना की आंखों में आंखें डालकर देखते रहे कि बेखबरी में कोई दाव न खेल जाए। रिकाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द यूं घूमा जैसे शेर अपने शिकार के इर्द गिर्द घूम गया हो और अब उसे खा जाएगा। हुजूम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाता रहा। मुसलमान खामोश थे। वो दिल ही दिल में अल्लाह को याद कर रहे थे। उन्होंने अपनी तलवारों के दस्तों पर हाथ रखे हुए थे।
फिर न जाने क्या हुआ, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या दाव खेला। इब्नुल असीर लिखता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिकाना को उठाकर ज़मीन पर पटक दिया। रिकाना ज़ख्मी शेर की तरह उठा और गुर्रा कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमलावर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही दाव खेला और उसे पटक दिया। वो उठा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे तीसरी बार पटका। भारी भरकम जिस्म 3 बार पटका गया तो कुश्ती जारी रखने के काबिल न रहा। रिकाना सर झुकाकर अखाड़े से निकल गया। हुजूम पर सन्नाटा तारी हो गया। अब मुसलमान नंगी तलवारें और बर्चियां हवा में लहरा लहरा और उछाल उछाल कर नारे लगा रहे थे। चच्चा रिकाना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ललकार कर कहा, अपना वादा पूरा करो और यही ऐलान करो कि आज से तू मुसलमान है। रिकाना ने कबूल इस्लाम से साफ इनकार कर दिया। ये ताकत जिस्मानी नहीं थी। खालिद ने नखलिस्तान में लेटे लेटे अपने आप से कहा, रिकाना को यूं 3 बार पटकना तो दूर की बात है, उसे कोई पछाड़ भी नहीं सका था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तसव्वुर खालिद के जहन में निखर कर आया। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छी तरह जानता था, लेकिन अब वो महसूस कर रहा था जैसे वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई और थे जिन्हें वो बचपन से जानता था। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रूप इख्तियार किया था उसमें खालिद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पहचानता था। नबूवत के दावे के बाद खालिद की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बोलचाल बंद हो गई थी। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 2-2 हाथ करना चाहता था, लेकिन वो रिकाना की तरह पहलवान नहीं था। वो मैदान जंग में लड़ने वाला और लड़ने वालों को क़यादत करने वाला जंगजू था, लेकिन उस वक्त मुसलमान फौज की सूरत में लड़ने के काबिल नहीं थे।